दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे ऑलरेडी 8 से आप 9th में आ चुके हो। अब सबसे बड़ा आपके पास टास्क ये है कि आजू बाजू के मोहल्ले में ये खबर पहुंच जाती है यार 9th क्लास में ना ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। ज्योमेट्री तो बहुत डेंजर है, पूरा का पूरा 9th का ज्योमेट्री मैं आपको कराने वाला हूं। ऑलरेडी साइंस के लेक्चर्स आपके आ रहे हैं, पूरा एनिमेशन की तरह हम लेक्चर्स बना के आपको दे रहे हैं। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, बाकी तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज मैं आपका लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप 9th क्लास में हो, इतना इजी तरीके से हम कराएंगे। मैं हमेशा कभी भी 9th क्लास का, चाहे मेरे ऑफलाइन बैच में अगर मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं तो मैं पहले बेसिक से आता हूं। पहले मैं बच्चों को 6th क्लास का कैलकुलेशन सिखाता हूं, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को प्लस माइनस में बहुत ही प्रॉब्लम है। तो आज का ये मेरा पूरा लेक्चर बेसिक के ऊपर होगा। देन वन बाय वन हम चीजों को क्या करेंगे, आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री वर्ड्स वो सब है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहां पे अब देखो, यहां पे आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रहा होगा और इस नंबर लाइन में आपको पता है ये 0 है, और ये 0 जो होता है उसके अगर मैं राइट हैंड साइड में जाऊं, समझ में, जैसे ये आपका राइट हैंड है तो ये राइट हैंड साइड में जाऊं तो ये क्या आएगा, प्लस वाले नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं जाऊं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो यहां पे देखो आपको माइनस वाले नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, भले आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो। ये जो ऊपर ABCD आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं पॉइंट्स। हम क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। और जो नीचे ये सब वैल्यू दिख रहा है 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट। ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। ये जो नंबर्स है इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले दो चीज दोस्तों आपके दिमाग में बैठ गई। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं, और ये जो लेक्चर है आपके लिए इतना इजी हो जाएगा ना, ये लेसन बेसिक चीजें 6th क्लास की बता रहा हूं। देखो यहां पे ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो दोस्तों, यहां पे आप बोल रहे होगे कि सर ये क्या, ये तो इतना इजी है, ये तो मेरे को आता है। पता है आपको आता है दोस्तों, बट इसमें ही आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो। अब यहां पे भी मैं एक सिंपल सा मेरा ट्रिक आपको देने वाला हूं। यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक देने वाला हूं। इफ बोथ दी साइंस, या तो इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम, मैं ऐसे बोलता हूं, इफ बोथ दी वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज पॉजिटिव। आंसर क्या होगा उस टाइम पे, पॉजिटिव होगा। बोथ दी वैल्यूज आर सेम, यहां पे दोनों वैल्यू देखो सेम दिख रहे हैं, प्लस प्लस दोनों सेम है, तो आंसर सर क्या आएगा, प्लस आएगा। सर यहां पे भी दोनों सेम है तो प्लस आएगा। सर यहां पे सर, ओ सर इफ बोथ दी वैल्यूज आर डिफरेंट, मतलब दोनों साइन अगर डिफरेंट है देन आंसर इज माइनस, नेगेटिव। यहां पे भी देखो दोनों डिफरेंट है तो माइनस। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर सपोज यहां पे एक, मैं यहां पे देखो आइसक्रीम मैं ले रहा हूं और यहां पे एक मैं मार्कर ले रहा हूं। आप चलो कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट करो चलो फास्ट, इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये आइसक्रीम और ये मार्कर, सर ने क्या बोला था, जब दोनों चीजें अलग होगी, ये आपको टेबल ही नहीं याद हो रहा था ना, इसलिए मैंने ये तरीका दिया कि अगर ये दोनों चीजें अलग है, डिफरेंट है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों चीजें अलग है। वही अगर ये आइसक्रीम होता और ये भी आइसक्रीम होता, ये भी आइसक्रीम होता, दोनों चीजें सेम है, तो यहां पे आंसर क्या होता, पॉजिटिव होता। चलो ये तो मैंने आपको एक याद ही करा दिया। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जो इससे ज्यादा डेंजर कैलकुलेशन कभी हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां पे ये सबसे पहले ये वाला कैलकुलेशन तो आपको आता होगा, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। सही है कि नहीं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है एक एक कैलकुलेशन पे। अब देखो यहां पे मैं कुछ कैलकुलेशन यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखो आपको ये कैलकुलेशन तो आप सॉल्व कर लेते हो, इसमें आपको प्रॉब्लम होता है। और इसके बाद एक बहुत मैटर वाला कैलकुलेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे माइनस माइनस, इस टाइप के कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो आपको अगर मुझसे ज्योमेट्री पढ़ना है, बहुत इजी आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी, बट मेरी आदत आपको सीखनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, या तो आप देख सकते हो बोथ दी साइंस क्या है, सेम है, देन आंसर इज पॉजिटिव। दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जो प्लस होगा यहां पे प्लस लिखना नहीं है, मतलब ये दोनों नंबर को प्लस करना है। दोनों नंबर को प्लस किया मैंने, कितना हुआ, 8। और लास्ट में याद रखना, कभी भी अगर आप प्लस माइनस करते हो तो ग्रेटर नंबर का साइन लिखना होता है। तो ग्रेटर नंबर का साइन दोस्तों क्या आएगा, ग्रेटर 5 है, और नंबर का साइन हमेशा नंबर के आगे होगा। तो ये 5 है, 5 के आगे कौन सा साइन है, 5 के आगे माइनस है, तो ये क्या आएगा, -8।
वैसे ही देखो प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर कौन सा है 5 दोस्तों, साइन क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, और ग्रेटर नंबर दोनों ही है तो माइनस का साइन। क्लियर हो गया यहां तक। देन उसके बाद अब ये वाला अगर कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया, अब मैं एक डेंजर वाला कैलकुलेशन करा रहा हूं, उससे ज्यादा पूरे मैथ्स में आपका कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गारंटी है, मैं गारंटी खुद ले रहा हूं। बस आपको ये मेरा लेक्चर सिस्टमेटिक देख लेना, इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा कभी भी क्लास में भी पहला मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में यहां पे क्या हो गया, मैटर हो गया है, क्या हो गया यहां पे मैटर, दो साइन पास में आ गए। जैसे दो भाई बहन अगर एक ही सामान रहेगा ना तो मारपीट कर लेते हैं, तो उनको मम्मी पापा अलग अलग कंपोस्ट बॉक्स दिलाते हैं। दूसरे भाई को जरूरत नहीं रहेगा फिर भी जानबूझ के झूठ झूठ बोल के स्कूल में लेके जाएगा, नहीं मुझे, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स हर दिन स्कूल में जरूरत तो पड़ता नहीं है, अलग अलग डे पे जब भी पड़ता है। तो पहले वो यहाँ पे क्या करेंगे मम्मी पापा, फिर मैटर सॉल्व करने के लिए दोनों को अलग अलग भाई कंपोस्ट बॉक्स, ये तू अपना रख, ये तू अपना रख। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां पे डबल साइन है उसको सिंगल साइन पहले करो फिर सम सॉल्व करो। अगर सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और साइन ले रहा हूँ, यहाँ पे सपोज माइनस माइनस क्या है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो देखो इसको जो साइन आप रीड करके माइनस माइनस प्लस और 2, अब सम सॉल्व करो। अब 5 + 2 कितना होता है दोस्तों 7 होता है। ये देखो यहाँ पे 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 6 + 3 क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो दो साइन पास में आए तो पहले उस साइन को सिंगल बनाओ, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। अब सम सॉल्व करो, ये सम अब इसकी तरह हो गया। अब सम सॉल्व करते टाइम माइनस माइनस प्लस, मतलब ये नंबर को प्लस करना है, हमने प्लस कर दिया। देन द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 7 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस, देयरफॉर द आंसर इज -10। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बस यही करना है इस लेसन में, बाकी जैसे ही सेकेंड लेक्चर आएगा ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सम कैसे सॉल्व करना है। चलो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पे मैं आगे ही आता हूँ। हाँ, अगर सपोज यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है, डी का, आप समझो यहाँ पे मैं अपने मन से एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ पी का कोऑर्डिनेट 5 है और सी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है -2 है, और ये किसका कोऑर्डिनेट है डी का। डी यहाँ पे 1 है पर मैं डी नहीं पी लेता हूँ। चलो पी का कोऑर्डिनेट 5 है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 है। अब मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में आपका ये पूरा लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज बस डिस्टेंस निकालना है। अब दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है दोस्तों, अब मुझे डिस्टेंस निकालना, तो मैं ऐसे लिखूंगा डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस पीसी का, किसका डिस्टेंस निकालना पीसी का। अब ये दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा होता है दोस्तों, जो प्लस है, तो ग्रेटर वाला पहले लिखूंगा, फिर बीच का माइनस, हमेशा डिस्टेंस निकालते टाइम ग्रेटर माइनस फिर स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है दोस्तों -2। यहां मारपीट ना हो जाए इसलिए ब्रैकेट ले लेना दो साइन के लिए। अब देखो ये मैं क्यों सिखाया, अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आएंगे। तो मैंने आपको बेसिक 6 का सिखा दिया, अब आपका तो साइन का मिस्टेक होगा ही नहीं। अरे हाँ, ये सर ने तो पढ़ाया है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना है 7, और डिस्टेंस है तो हम क्या लिखेंगे यूनिट्स, हो गया। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर, वैसे तो मैं ये पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करने वाला, एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा, बट ये मैंने क्यों कराया, क्योंकि आपको इस तरह से प्लस माइनस आने वाला है। तो क्लियर हो गया मैंने किस लिए कराया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1, वहां पे मैं कराऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट करना और जितना हो सके इसे शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।